हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए अध्याय में। आज हम बात करेंगे कि सीईटी और रीट की तैयारी कैसे एक साथ करें, कैसे इन सब्जेक्ट को मैनेज करें कि दोनों की तैयारी एक साथ हो जाए, जिससे हमें पढ़ने में आसानी रहे और हमारी दोनों एग्जाम आराम से निकल जाए। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर बात करते हैं। चलो इसी शुरुआत करते हैं। पहली बात हम बात करते हैं रेट के सिलेबस में। रेट के सिलेबस में आती है सामान्य हिंदी, इंग्लिश, या कोई इंग्लिश के अलावा आप संस्कृत ले सकते हो। मैथ आती है, पर्यावरण आती है और साइकोलॉजी आती है। 5 सब्जेक्ट आते हैं, 30-30 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं पूरे। तो हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक तो कॉमन सब्जेक्ट हिंदी है, जो रेट में भी काम में आती है और सीईटी में भी काम में आती है। और इंग्लिश है, तो इंग्लिश भी रेट में काम आती है, सीईटी में काम आती है। अब आपकी आपके अनुसार आप इंग्लिश लेना चाहते हो, संस्कृत लेना चाहते हो। संस्कृत सीईटी में काम नहीं आती। अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हो तो आपको दोनों में फ़ायदा हो जाएगा, सीईटी में भी और रीट में भी। और कॉमन सब्जेक्ट एक मैथ है, जो रीट में भी काम आती है और सीईटी में भी काम आती है। तो हम बात करते हैं कि तीन इनको कैसे पढ़ें कि हमारे दोनों में फ़ायदा हो जाए। दोस्त, मैं बात करता हूँ सबसे बढ़िया कि आप हिंदी है तो एक सब्जेक्ट तो आप हिंदी उठा लो, जिससे आपकी दोनों की तैयारी हो जाएगी। क्योंकि रीट में हिंदी पूरी आती है लगभग और सीईटी में पूरी आती है। तो एक तो आपका ये हो जाएगा कि आप हिंदी उठा लो, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। दोनों की तैयारी एक साथ हो जाएगी। एक इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो आप इसको उठा लो, तो इंग्लिश भी दोनों में आती है, तो आपको इंग्लिश पढ़ने में आसानी रहेगी और आपकी दोनों की तैयारी हो जाएगी। तो इंग्लिश और हिंदी दो चीज़ तो हमारी हो गई। एक आती है मैथ। तो मैथ का दोस्तों ऐसा है कि मैथ रीट में कुछ टॉपिक कम आते हैं सीईटी से, और सीईटी में कुछ टॉपिक ज़्यादा आते हैं। तो आप एक सब्जेक्ट मैथ ही उठा लो, जिससे आप क्योंकि आप दोनों की साथ साथ तैयारी हो जाएगी। जो टॉपिक बच रहे हैं उनको आप अलग से पढ़ लेना। तो आपके तीनों सब्जेक्ट हैं जो आप आराम से क्लियर कर सकते हो, सीईटी के लिए भी और रीट के लिए भी। एक दिन में कम से कम आपको 4 या 5 सब्जेक्ट तो पढ़ने ज़रूरी हैं, कम से कम 2-2 घंटा तो है। मिनिमम 4 सब्जेक्ट ही हम लेके चले हैं, तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ और साइकोलॉजी, आप 4 सब्जेक्ट पढ़ लो, जिससे आपको सीईटी की तैयारी हो जाएगी रीट की। फिर आगामी जिस हिसाब से एग्ज़ाम हो, अगर सीईटी के एग्ज़ाम पहले हो तो आप सीईटी की तरफ मुड़ जाना, सीईटी के और सब्जेक्ट पढ़ लेना। जैसे राजस्थान जी के है, तो राजस्थान जी की पर्यावरण में भी आती है रीट में, तो आपको पर्यावरण में फ़ायदा मिल जाएगा और सीईटी में फ़ायदा मिल जाएगा। तो आपके सब्जेक्ट क्लियर होते ही आप राजस्थान जी की तरफ मुड़ लेना, राजस्थान जी की याद कर लेना, जिससे आपको दोनों में फ़ायदा मिल जाएगा। पर्यावरण में कुछ टॉपिक अलग से होते हैं, पर्यावरण में साइंस के टॉपिक भी आते हैं, कुछ कुछ राजस्थान जी के भी आते हैं, कुछ थोड़ा अलग हट के आते हैं। तो इनको आप रीट पहले हो तो पहले पढ़ लेना, बाद में हो तो आप पहले सीईटी के एग्ज़ाम पढ़ लेना, उसके बाद आप रीट का पढ़ सकते हो सिलेबस, जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी और आपका एग्ज़ाम, क्योंकि सीईटी में मिनिमम क्राइटेरिया 40% है और अब की बार तो नेगेटिव मार्किंग के साथ है। नेगेटिव मार्किंग जरूरी हो गया, क्योंकि पेपर का लेवल इतना बढ़ गया कि आपकी 40% नेगेटिव मार्किंग साथ लाने में बहुत कठिनाई सामना करने पड़ेगा। और रीट का पैटर्न 55% क्राइटेरिया बिना नेगेटिव मार्किंग के। दोनों में क्वेश्चन उतने ही आएंगे, 150-150 क्वेश्चन आएंगे। रीट के लिए मिनिमम क्वेश्चन आपको 83 क्वेश्चन करने हैं, 83 क्वेश्चन सही होने चाहिए आपकी काट पीट की है जो। और रीट में माइनस मार्किंग नहीं होती, सीईटी में माइनस मार्किंग होती है। और सीईटी के लिए कम से कम आपकी 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए, काट पीट के सही होने चाहिए। 40% क्राइटेरिया होने चाहिए सीईटी के लिए, तो ही आप सीईटी पास कर पाओगे अजू। और सीईटी से आगामी एग्जाम में काफ़ी भर्ती होंगे, 12th सीईटी से। जैसे राजस्थान पुलिस हुई, और लैब असिस्टेंट ही आने आएगी दोबारा। राजस्थान पुलिस की भी अभी घोषणा की गई, 6000 वैकेंसी आई। तो राजस्थान पुलिस की सीईटी के बाद ही होगी, वीडियो हुई ग्रेजुएशन से। तो आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर सकते हो। तो राजस्थान पुलिस का भी सेम सिलेबस, लगभग सेम ही आता है सीईटी का सिलेबस है। जितना सिलेबस सीईटी का है उतना ही राजस्थान पुलिस का है। तो आप राजस्थान पुलिस की तैयारी हो जाएगी और सीईटी सिलेबस अच्छे से पढ़ लोगे। अगर आपको सीईटी और रीट का सिलेबस पढ़ने में कठिनाई आ रहा है तो आप इस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि हम पहले हिंदी, मैथ और इंग्लिश पढ़ लें और साइकोलॉजी पढ़ लें। 3 सब्जेक्ट तो सीईटी के हो जाएंगे और 3 ही रीट के हो जाएंगे। इसके बाद आप राजस्थान जी के पढ़ लेना, कोई सा एक सब्जेक्ट पूरा होता ही, जिससे आपकी दोनों की तैयारी हो जाएगी। वैसे ही फिर रीट के इसके सीईटी के फॉर्म भरा खाएं, और जिसकी एग्ज़ाम पहले उसी हिसाब से उसके सिलेबस तरफ मुड़ जाना, और जिसकी एग्ज़ाम बाद में हो तो उसका सिलेबस बाद में पढ़ लेना, जिसके आपके दोनों ही क्लियर हो जाएंगे और आपको आगामी एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इस रणनीति के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ें।
आपकी भी एग्ज़ाम क्रैक होने लग जाएगी और आपकी भी जीवन में आप बहुत ऊंचाई तक जाओगे। धन्यवाद दोस्तों।